नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं एक और वीडियो लेकर के एकीकृत कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम को लेकर के आए हुए हैं। इसमें आप लोगों को देखने मिलेगा बकरी पालन और डॉग का पालन किया गया है और उसके साथ ही मुर्गी और मछली का पालन भी यहाँ पर किया गया है। और साथ ही अजोले को जो है फीड के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा इसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी जो है बकरी यहाँ पर सफलतापूर्वक चल रही है और बाकी यहाँ पर कार्य जो है अभी चल रहा है, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ देखने मिलेगा एकीकृत कृषि प्रणाली को लेकर के। तो सबसे पहले मैं सर का स्वागत करता हूँ और इनका इंट्रोडक्शन चाहूँगा। सर, आपका अतुल्य कृषि में स्वागत है और एक छोटा सा परिचय दे देंगे हमारे सामने किसान भाइयों को। सर धन्यवाद। मैं नोवेश्वर कुमार पिपरिया, ग्राम भरदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा मिश्रित पशुपालन इकाई के एक कॉन्सेप्ट लेके मैं चला हूँ, जिसमें 2016 से मैं इस क्षेत्र में हूँ और 2016 से 2022 तक निरंतर कार्य चल रहा है। गाय पालन, फिर बकरी का पालन, फिर मछली का पालन, फिर मछली के साथ बतख का भी पालन किया 1000 नग का। उसके बाद अभी पोल्ट्री का 3500 पक्षी का बन रहा है फार्म। अभी निर्माणाधीन है, लगभग 90% बन चुका है फार्म मेरा। उसको भी अभी हम आगे देखने वाले हैं। और तालाब भी 2 लॉट में निकाल चुका हूँ और तीसरा लॉट के लिए अभी सुखा दिया हूँ तालाब को। अभी उसमें फिर गहरीकरण करके उसमें जो जानकार है उनसे चर्चा करके फिर नया सिरा से कितना चूना डालना है, कितना उसमें मुर्गी का बीट डालना है, वो सब डाल के फिर तैयार करेंगे नया सिरा सब। तो जो मुर्गी के बीट है वो अपने तालाब में भी काम आ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है साथियों। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर बकरी पालन किया जा रहा है, मछली पालन किया जा रहा है, मुर्गी का भी पालन किया जा रहा है और साथ में यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में डॉग रखा गया था, लेकिन उससे भी इनको इनकम मिल पा रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह की खेती करते हैं और वह जो है वह एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। जैसे कि आप फार्मिंग करते हैं तो आपको फार्मिंग के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, फीड लगता है। तो इस प्रति महीने किसान भाई एक की अगर फार्मिंग करते तो उससे इनकम जनरेट नहीं कर पाते। तो इनसे क्या है, इनको साल भर जो है आमदनी मिलती रहती है, जिसको फार्म को चलाने में आसानी होती है। तो अभी सबसे पहले हम ये जो है इंटर करने वाले हैं। सर, ये सबसे पहले हम इधर देख पा रहे हैं, ये क्या है उसके बारे में बताएंगे? ये बकरी के लिए आहार व्यवस्था के लिए भूसा है, क्योंकि बरसात में झड़ी लग जाता है 6 दिन 7 दिन का। बरसात में घास में कीड़े लोग अंडा दे देते हैं, तो उस समय और कभी हमारा जो सहायक है फार्म का वो कहीं चला जाता है, उस समय के लिए आपातकालीन व्यवस्था है ये भूसा, चना भूसा। इसको हम देख पा रहे हैं काफ़ी जुगाड़ में बना हुआ है, तो उसके बारे में बताएंगे। इसका कॉस्ट क्या आ गया आपको बनाने में? इसका टोटल कॉस्ट मुझे आया है 30 बाई 20 का, 600 स्क्वायर फीट है ये। 600 स्क्वायर फीट में मेरे को आया 60,000 रुपये। ऊपर टीन लगा हुआ है और नीचे ये मैंने सिर्फ वो फेंसिंग की जाली है और पाइप है, उसको डाल के ब्लैक झिल्ली डाल दिया हूँ। ये मेरा दूसरा साल चल रहा है अभी। 2 साल हो गए, 2 साल, ये दूसरा साल हो जाएगा अभी और इस साल चलने का पूरा चांस है अभी। और ये तूफान के कारण थोड़ा सा नुकसान होता है इसमें, क्योंकि तूफान आता है तो पूरे तूफान को झेलना रहता है इसको। तो अगर ये झिल्ली से अगर मैं 2 साल भी चला लिया हूँ तो ये अच्छा खासा मेरे लिए, देसी जुगाड़ के साथ और कम खर्च में काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इसमें अगर मैं ईटा का दीवार या फिर टीन में जाता तो काफ़ी कॉस्टली है आज के डेट में। और इसमें लगभग ये 2 गाड़ी है, मतलब लगभग 8 टन भूसा है इसमें। ये अपना एक साल चना भूसा है। हाँ, चना भूसा है जी। अभी चलिए आगे और चलते हैं हम साथियों। जैसे ही और हम थोड़ा अंदर आए तो यहाँ पर आप लोगों को एक छोटे से एरिया में यहाँ पर घिरा हुआ है, ये क्या है सर से जानेंगे। और उधर आप देख सकते हैं, उधर पोल्ट्री का सेट जो है अभी तैयार हो रहा है। तो सर, सबसे पहले हमारे जो पीछे लगा हुआ है वो क्या चीज़ के लिए, उसके बारे में बताएंगे? ये जो शेड है इसको हमने मतलब फार्म के बाहर ठंडी के लिए या फिर उसके घूमने फिरने के लिए बनाया हुआ है ये बाड़ा। और इसमें खाने की व्यवस्था रहता है, यहीं उनका खाना भी होता है और यही उनका दाना पानी या फिर जो भी पिलाना खिलाना बाहर होता है, ताकि अंदर गंदा मत हो। और गर्मी में तो हम उसको 9:30 से 10 बजे पहले अंदर कर देते हैं और बाकी ठंडी टाइम पूरे दिन भर यहीं रहते हैं। बरसात में जब झड़ी नहीं होता है तब यहाँ रहते हैं। और इसको कीचड़ मत होकर के ये मुरुम ला के रखे, इसको मुरुम से इसको बिछाएंगे ताकि। और इसका ये अभी पानी पीने के लिए समय हो गया इनका, वो पानी पियेंगे अभी इसमें। तो इसमें लगभग कितनी बकरियां हैं अभी आपके पास? इसमें लगभग 60 प्लस है टोटल चाइल्ड समेत। और कुछ अभी बच्चे आ भी रहे, जिसको आप थोड़ी देर पहले देखे।
और इसकी वैरायटी कौन सी है सर, इसकी प्रजाति कौन सी है? ये उस्मानाबादी नस्ल की बकरियाँ है ये। जी ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी रेजिस्टेंस बकरी, बीमारी कम आती है इसमें, जी और बर्थ रेट भी इसमें अच्छा है। जी। अब हाँ आगे चलते हैं सर यहाँ पे और देखेंगे। हाँ हाँ। और सर इसमें डॉग लोगों को आप किस तरह से मैनेज करके रख रहे हैं? सर यहाँ मेरा डॉग जो पालने का है वो प्राकृतिक रूप से पालने का है। कहीं जैसे ये जो पालते हैं एकदम केज बना के, फिर उसको जी। कूलर देते हैं, जी जी। उसको प्रॉपर एसी देते हैं, ये घुमाते हैं फिराते हैं, ऐसा नहीं है मेरा डॉग जो है आज इतने 45 डिग्री 40-45 का डिग्री उसमें आराम से रह रहे हैं। जी भले हेल्थ थोड़ा डाउन हो रहा है जी लेकिन ये सर्वाइव कर रहा है इसमें। जी और मेरे को क्या है सर, मेन सुरक्षा चाहिए यहाँ। जी जी यहाँ डॉग पालने का मेरा मेन मकसद है ताकि, क्योंकि बकरी में चोरी होने की बहुत संभावना रहती जी है, और मेरे यहाँ आसपास चोरी भी हुआ है अभी हाल ही में। जी कहीं 20 बकरी, कहीं 22 बकरी, कहीं 15 बकरी। तो मेरे फार्म में कम से कम आज एक राट भी गायब नहीं हुआ अभी तक, जी क्योंकि कुत्ता यहाँ आप देखे हैं जी। बहुत तेज है। हाँ। और ये 4 बच्चे हैं अभी, और पीछे भी और बच्चे अभी आए हुए हैं, देखे हुए, जी है ना। तो फिर ये मेन मेरा वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी के सिक्योरिटी पर्पस है, और ये इनकम भी दे देते हैं मेरे को। जी। बच्चा बिक जाते हैं, इन लोग 4 भी बचे हुए हैं, जी 4 बिक चुके हैं और बाकी अभी और आए हुए हैं। जी तो एक रूलिंग मेरे पास अभी 6 फीमेल है, जी इस नस्ल की 6 फीमेल है और एक मेल है। जी तो क्या है, एक रोलिंग मेरा चलते रहता है, और एक जो बकरी पालन या फिर अन्य जो मेरा व्यक्तिगत है जी वो खर्चे ये डॉग निकल जाता है। जी। तो अभी ये बकरियां जैसे देख रहे हैं सर, इसमें हम देख पा रहे हैं कि पानी के साथ उसमें कलर भी दिख रहा है, तो ये हाँ। क्या इसमें मिला हुआ है? इसमें सर चोकर, मक्का चुन्नी, बिनौला, जी ये सभी एक साथ मिले हुए हैं इसमें। जी तो इसको क्या अभी गर्मी लग गए तो फिर शरीर का टेम्परेचर ताकि मेंटेन रहे, मेंटेन करने इसलिए अभी इसको दाना पानी पिलाते हैं। और जब बरसात आएगा के लिए। जी तो फिर ये सूखा खाएंगे फिर। देखिए, तो वहाँ पर अजोला भी है, तो अजोला हाँ। का आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे? सर अजोला का मैं प्रयोग एक बार देसी मुर्गी में कर चुका हूँ। जी जी। तो उसका रिजल्ट कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहा सर। मेरा पास एक वीडियो भी है जी इसका। तो उसमें मतलब दाना के बराबर उसका एक ग्रोथ हुआ। मैं इधर दाना में भी पाला था, जी इधर मैं अजोला में चोकर और कोढ़ा डाल के उसको खिलाता था। खिलाते थे जी। बहुत ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट रहा उसका परिणाम। जी। तो जो मुर्गी पालन में आना चाहते हैं तो हाँ। उनके लिए अजोला फार्मिंग करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सर बकरी में थोड़ा सा इसमें कठिनाई ये आया, जी। इसमें ना छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं जड़ में, अच्छा। और एक घोंघी छोटा छोटा। हाँ तो उसको मैं देखा साफ करना थोड़ा मुश्किल लगा, जटिल लगा वो जी खिलाने के लिए, क्योंकि उसको 4 बार 5 बार धोना, उसके बाद भी प्रॉपर वो कहीं ना कहीं वो वो हो जाता रह था, जाता रह था। जाता है। जी। तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा इसमें ना साफ बहुत करना पड़ता है बकरी और गाय के लिए, गाय के लिए और मुर्गी के लिए तो ऐसे निकाल वो दो। छाट छाट कर नहीं, वो छांट के नहीं, वो कीड़ा को भी खा जाता है। को भी खा जाती है इसलिए इसलिए। भी बहुत अच्छे से खाते इसको। जी जी तलबिया मैं डाला था, मोनोसेक्स तलबिया, जी। बहुत शानदार खाए उनको। डाल देते थे तो 10 मिनट में चट कर जाते थे दूध हमेला। साथियों, यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसान भाई का पोल्ट्री वाला एरिया सेट अभी तैयार हो रहा है। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे कि कितना एरिया है और इसमें यह कौन से बर्ड की तैयारी इसमें कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले बताइए कि कितने एरिया में है ये? ये पोल्ट्री फार्म जो है 130 फीट लंबा है जी और 31 फीट चौड़ा है। जी 31 साढ़े 31 फीट चौड़ा है दोनों। और इसमें अभी फ़िलहाल बैलर की तैयारी चल रहा है। जी जी अब क्योंकि बकरी पालन जो है, बकरी 13 महीने का काम है। अगर मैं आज बकरी लाता हूँ, जी। अगर उसको मैं व्यवसाय करूँ तो उसके बच्चे ही बेचूंगा मैं, जी बकरी को तो नहीं बेचूंगा मैं। जी तो बकरा को तैयार करने में कम से कम 13 महीने लगता है। 13 महीने में एक परिपक्व उम्र लेता है, अपना वजन लेता है असली। वजन लेने उस 13 महीने तक मुझे वर्कर का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का करना है, दाना का करना है, भूसा का करना है। जी एक ही वर्कर है। अगर मैं 30 या 40 बकरी की बात करता हूँ, जी यहाँ तक कि 50 बकरी की बात करता हूँ, तो 50 बकरी के लिए आप एक 2,500 से 3,000 पक्षी का फार्म और कम से कम 6-7 डॉग आराम से पल सकते हो। जी तो क्या है, उसी के लिए ये मैं पोल्ट्री फार्म बनाया हूँ, ताकि मेरा एक रोटेशन हर 2 महीने में चलता रहे, जी और 3 महीना 4 महीना में ये डॉग का रोटेशन चलता रहे, जी और 13वां महीना में मेरा फिशरीज और बकरी, जो मेरा मुख्य इकाई बकरी है, जी वो मेरे को एक लमसम पैसा वहाँ से मिलता है, और वो बच जाता है फिर पूरा। लेबर का भी बच रहा है, और फिर थोड़ा छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी सब ये फार्म से या डॉग से निकल रहा है। जी तो मेरा साल भर का जो खर्च निकल जाता है। जी और जो बकरी जो बेचूंगा साल भर में मैं, जी। या बकरा बेचूंगा, वो पैसा मेरे को समझ आते कि हाँ मैं इतना को बेचा हूँ। जी। तो जैसे आप इसमें मुर्गी पालन करने वाले, पोल्ट्री शुरू करने वाले हैं, तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे कि ओपन फार्म में करेंगे? इसमें मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट में ही करूँगा। जी। शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट में ही करना है, जी क्योंकि मेरे पास और भी इकाई है। जी। तो उसको हाँ, तो उसको देखते हुए ये तो, ताकि यहाँ तो मैं रखा हुआ हूँ सहायक, जी तो उसका भी सैलरी इसमें से और उसमें से निकल जाए। जी जी जो भी उनका गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन से ये बना हुआ है फार्म। जी।
और ये कैंची वैंची जो कंपनी बोलता है, मेन वो दिशा का बोलता है, पूरब से पश्चिम। तो ये पूरब से पश्चिम हमारा बना हुआ है फार्म ये। जी। अभी हम आगे और चलेंगे, वहाँ पर तालाब है सर जी का, वहाँ हाँ। पे देखेंगे। पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर तालाब है, तो सर से इसकी जानकारी लेते हैं कितने एरिया का तालाब है और इसमें इन्होंने कौन कौन से बैच जो है सफलतापूर्वक ले चुके हैं। तो सर सबसे पहले बताएंगे कि तालाब का साइज़ क्या है। ये तालाब लगभग 100 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा है। जी। और ये पूरा तैयार नहीं हो पाया है तालाब अभी 2 साल से। पिछले दो बार मैं इसको तैयारी करने का कोशिश किया, लेकिन उसी समय क्या पानी गिर जाता था। जी। तो ये मशीन फंस जा रहा था उसमें, इसलिए मैं अभी समय से पहले इसको ये खाली कर दिया हूँ अभी, ताकि इसको मैं पूरा अच्छे से तैयार कर सकूँ। जी। और एक जो इसमें जो वो लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं जो मछली पालन जो कर रहे हैं, जी। उनके सलाह से इस टाइम चूना या फिर महुआ खली या जो डालते हैं वो डाल के इस टाइम अच्छे से करना। और इसको जी। और इसके पहले मैं मोनोसेक्स कर चुका हूँ। जी। हाँ, मोनोसेक्स का एक लॉट निकल चुका है, और इससे पहले रोहा कतलम निकल का लॉट निकल चुका है। जी। जी। तो और जैसे ये तो सहायक व्यवसाय एकदम। जी। जी। पशुपालन का मेरा मुख्य सहायक व्यवसाय डॉग और ये तालाब। जी। जी। क्योंकि एरिया बहुत छोटा है हम्म। और इसमें बहुत अधिक लाभ कमा ले सोचे तो ये संभव नहीं इसमें। जी। तो मेरा मिश्रित पशुपालन इकाई है, तो इसलिए मेरा मैनेजमेंट इसमें एक सहायक से, जो मैं बोल रहा हूँ, जी। एक सहायक से ही सब चीज़ हो जाता है मेंटेन। साथियों अभी जो है हम इनके इंडोर वाले सेट में हैं। आपने बाहर में देखा, वहाँ पर उनको चराई और पानी के लिए ले जाया जाता था, उसके बाद फिर अंदर में यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। तो अभी जैसे आप करना चाहते हैं तो एक अनुमान पूछेंगे सर से। सर सबसे पहले कितने बकरियों से शुरू करें, अगर कोई किसान भाई शुरू करना चाहते हैं तो? एक किसान को कम से कम 10 से 12 बकरी से चालू करना चाहिए। जी। और एक बकरा ब्रीडर चाहिए, एक ब्रीडर। और इसमें हमारी जो पूरी बकरियां हैं लगभग काले कलर की बकरियां हैं। उस्मानाबादी पूर्णतः ब्लैक कलर में ही आते हैं। जी। और कहीं कहीं वाइट शेडो रहता है। जी। तो उसमें जैसे पेट में वाइट शेडो है, जी। इसमें बॉडी में वाइट शेडो है, प्राय कान में आता है ये। उस्मानाबादी में ऐसा आता है। और इसमें ये जो टैग दिख रहा है कान में, जी। इसको पहचानने के लिए हम लोग ये टैग हम लोग लगाए हुए हैं। इसका नंबरिंग है, जैसे इसका टैग है, हाँ, ये 10B। ये बच्चे का है, तो ये 10 की सेकंड बकरी है। अच्छा। 2 बच्चा जन्मे हैं, तो ये 10 की दूसरी बकरी है। 10 नंबर की जो बकरी है उसका दूसरा बच्चा है। और 10A लिखा होगा वो पहला बच्चा है। जी। पाटन में बांट रहे हैं। तो वहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है, डॉक्टर विकास खुने जी जी। और डॉक्टर राजकुमार गढ़पाले जी है, इनसे जो चर्चा हुआ, तो फिर इन लोगों का भी मैं बताया, जैसे कि अभी ये रिसर्च ब्रीड है उनका, और वो प्रोत्साहन दे रहा है किसानों को। तो जैसे मुझे बेचना रहता है तो वहाँ के अधिकारियों से भी बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि वहाँ बकरी कम है और लेने वाले ज़्यादा आते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी गंध नहीं आ रही है बकरी का, तो उसको आपने किस तरह से मेंटेन किया हुआ है? ये तो गंध नहीं आ रहा है इसका। तो मैं भी कई जगह फार्म में गया हूँ, तो वहाँ एक अमोनिया जो गैस रहता है, बहुत अजीब से गंध आता है। लेकिन मेरे फार्म में क्या है, प्रॉपर साफ सफाई है, प्रतिदिन साफ सफाई है। हर 15 से 20 दिन में साइफर मेथिन या फिर डेल्टा मेथिन, फिनाइल, ऐसा हम लोग स्प्रे करते रहते हैं। और आप देख रहे हो अभी दिन भर है इन लोग, उस हिसाब से भी अभी यहाँ पे सुबह शाम, सुबह एक टाइम, और समय देख के शाम को भी हो जाता है। जैसे ज़्यादा गीला हो गए, अभी पानी पी के आए तो फिर जैसे पेशाब करेंगे तो ये गीला हो जाएगा, तो समय देख के भी साफ करना पड़ता है। और ये पंखा चलते रहता है ना, तो गर्मी में ऐसे सूख जाता है। और ठंडी और बरसात की बात करें तो ये जो पटरा है, ये जो पटरा पूरा बिछा देते हैं, ताकि इनको डायरेक्ट ज़मीन के सरफेस में ना। सर का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इन सब जानकारियों के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।